जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जी हाँ गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का आपका लेक्चर 1 है, क्लास 1 है, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले बेहतरीन फार्मूलाज के बारे में और उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। और जब ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तब हम इस पर बात करेंगे इसके 100 क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में, है ना। तो चलिए बिना देर न करते सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम कहता है कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा दिस इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा कैसे होगा, तो साइन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा का मतलब क्या हो, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब ये दूसरे को काट देंगे तो बचेगा कितना, 1। मतलब क्या कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा, है ना, हर एक ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा, और उस दोनों को जब गुना कर देंगे तो उसका मान 1 के बराबर हो जाए ना। उसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। जिससे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, है ना। तो ये तीनों वही कहानी बना, ठीक है ना। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और सिकेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन ऐसे फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड सबके लिए इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इस पर बेस्ट आपके सवाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अगले फॉर्मूलाज की बात करते हैं। आपका टेन थीटा बराबर सिंपल से आपको पता है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। वही हम कोट थीटा की बात करेंगे तो इसी को उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, है। अब बात करते हैं एक समकोण किसके बराबर होता है ना। एक समकोण का मान जो होता है वो आपको पता है कि 90 डिग्री के बराबर होता है, जिसे हम 100 जी कहते हैं। जी क्या होता है, जी मतलब ग्रेड होता है ना, 100 ग्रेड के बराबर होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सके कि एक समकोण में कितना ग्रेड होता है, तो वो 100 ग्रेड होता है, राइट। अब बात करते हैं कि एक मिनट में कितने, है ना, 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, जबकि 1 डिग्री में, है ना, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होता है ना। अब देखिए, ये जो आपको ऐसे ऐसे दो को नजर आ गया, ये शो कर दिया सेकंड को, और एक को नजर आ गया तो इसका मतलब ये शो कर दिया मिनट को, है ना। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट, जबकि 1 मिनट में 60 सेकंड। वो जेन्युइन सी बात आप जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साइन एन पाई माइनस थीटा, मतलब साइन में 180 के गुणांक में कुछ घटाते हैं तो क्या होता है आपका -1 n + 1 इंटू में आपको साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वही हम कोस थीटा की बात करेंगे तो इसमें आपका -1 n इंटू कोस थीटा। कोट की बात करेंगे तो माइनस कोट थीटा, टेन की बात करेंगे तो माइनस टेन थीटा, और सेक की बात करेंगे तो सेक में भी -1 n और सीकेंड थीटा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। कोसिकेन n पाई माइनस थीटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1 और आपका हो जाएगा कोसिकेन थीटा, ठीक है। चलिए, उसके बाद साइन n पाई पर, आप देखिए माइनस तब प्लस पर आते हैं। साइन n पाई प्लस माइनस थीटा ये होता है -1 n साइन थीटा, जहाँ n क्या होता है, बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ एक, ठीक है। चलिए अच्छा इंटीजर है, सॉरी 1 नहीं है, इंटीजर है, n एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर। आप कोसिकेन n पाई प्लस थीटा बात करिए, भी आपको वही हो जाएगा, बस यहाँ पर कोसिकेन हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट ये, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेकंड पार्ट में। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका कि कोस n पाई प्लस थीटा, ये भी होता है -1 कोस थीटा। सेकंड का भी वही होता है, मतलब सेकंड आ जाता है बस, है ना। अब देखिए टेन n पाई प्लस थीटा ये भी टेन थीटा के बराबर होता है, इसे याद रखना आपको। कोट n पाई प्लस थीटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोट थीटा के बराबर होता है। मतलब जहाँ भी पाई आ गया तो समझ जाइए वही होगा, बस माइनस और प्लस का फंडा बन जाएगा, ठीक है। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये है ना, साइन a + b से लेकर, है ना, यहाँ तक ये जो आपके 6 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइन a + b क्या होता है, तो साइन a + b का मतलब ये हुआ साइन इंटू कोस बी साइन इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। लेकिन माइनस की बात करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस हो गया ना, यहाँ प्लस हो गया, तो जहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट कोस थीटा में क्या हो जाएगा, कोस थीटा में उल्टा हो जाएगा। देखिए कोस से प्लस भी है तो कोस इंटू कोस भी, माइनस साइन इंटू क्या, साइन भी। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर कोस इंटू कोस भी, साइन इंटू साइन भी, कोस इंटू कोस भी, साइन इंटू, मतलब क्या, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो पर क्या, प्लस दे दें, ठीक है। अब ये टेन a + b के पास, टेन a + b क्या होता है, टेन a + टेन b बट 1 - 10 इंटू 10 भी हो जाएगा, ठीक है। बट माइनस की बात करेंगे तो ऊपर में माइनस होगा, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कोटे प्लस बी के बारे में। तो कोटे इंटू कोट भी, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे कोटे प्लस कोट भी, है ना। लेकिन हम माइनस की बात करेंगे तो कोट भी माइनस कोट। देखिए इंपॉर्टेंट ये पूछता, ज़्यादा ये पूछेगा क्योंकि ये उल्टा है थोड़ा सा ना, तो कोट भी माइनस कोट है, ठीक है ना, कि हम कोटे माइनस कोट भी करते हैं। अगले फॉर्मूलाज पर आ जाइए। कहता है साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 sin c + d/2 2 इंटू कोस सी माइनस d/2। दूसरा यदि माइनस की बात करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जाएगा 2 cos c + d/2 और sin c - d/2, ठीक है। आप कंप्रोमाइज़ करके भी उसको समझ सकते हैं। देखिए अब कोस दोनों है, ये भी कोस दोनों, लेकिन कोस प्लस में आ रहा है तो दोनों को सेम होगा, लेकिन यहाँ जी माइनस में आ गया तो दोनों ही साइन में ही होगा, ठीक है।
तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 cos c प्लस डिवाइडेड 2 और cos माइनस डिवाइडेड 2, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा 2 sin c प्लस डिवाइडेड 2 और sin d माइनस डिवाइडेड 2 हो जाएगा आसानी से। चलिए अब 2a के फॉर्मूलाज को समझिए ना। 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2a का फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला आपका आता है sin 2a, 2 sin into cos, सिंपल तो आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूला को यदि 10 के फॉर्म में पड़ेगा बोलेगा तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a बोल दिया तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बराबर ये हुआ। इसी को हम 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसी को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी को हम 10 के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, अब 10 2a की बात करते हैं। 10 2a का मतलब क्या हो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसी का 2a फॉर्मूला को हम चलिए आते हैं कोट में, तो कोट स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 कोट a हो जाएगा। आइए 3a के फॉर्मूला समझ जाते हैं। 3a वाला समझिए, फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 3a फॉर्मूला की बात करेंगे तो सबसे पहले sin 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। cos 3a की बात करेंगे तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a और tan 3 की बात करें तो दोनों को बटे कर देते हैं, तो हो जाएगा tan 3 बराबर क्या 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहले हमें समझना है साइन फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला भाई? साइन फॉर्मूला, फिर कोसाइन फॉर्मूला समझे ना। तो सबसे पहले साइन फॉर्मूला इसमें ये कहता है कि a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन b और c बटा साइन c है ना, और ये होता है 2r के बराबर है ना। चलिए कोस में क्या होता है कोस ए, देखिए इसमें गौर कीजिएगा कोई भूलेगा नहीं। देखिए यदि ए पूछ रहा है तो ए को ही घटाएंगे ना, ए पूछ रहा है तो ए को घटा देंगे, बी पूछ रहा है बी को घटा देंगे, सी पूछ रहा है सी को घटा देंगे। अब जो बाकी बचे उसको दोनों को प्लस कर देंगे स्क्वायर करके, दोनों को जितना बचा प्लस कर देंगे स्क्वायर करके। ठीक है, अब जो दोनों प्लस तो उसी को 2bc करेंगे, जो दोनों प्लस तो उसी को 2 और गुना करेंगे। ए भी है तो 2a भी है ना, मतलब सिंपल सब समझिए कि ए है तो ए घटा देंगे, बी है तो बी घटा देंगे, सी है तो सी स्क्वायर घटा देंगे, मतलब स्क्वायर घटाएंगे है ना। सिंपल सबको हमने समझा दिया। प्रोजेक्शन फॉर्मूला की यदि हम बात करेंगे तो देखिए सिंपली आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, कहता है कि सीधे आप बोल देगा कि a cos b प्लस b cos a क्या है, तो आंसर क्या होगा। देखिए इसको कैसे याद रखना है, a है b है b है a, लेकिन c है नहीं, आंसर होगा सी। इसमें देखिए b c आंसर जो छोटा हुआ आंसर, a c जो छोटा आंसर है ना, तो जो छोटा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं ये ट्रिकली बता दिया आपको। ठीक है, चलिए यदि मैं बात करूँ साइन a बटे 2 का तो अंडर रूट, देखिए साइन a बटे 2 और कोस a बटे 2 को कैसे याद रखना है, जेन्युइन से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो s बराबर आपको पता है कि प्लस बटे c बटे 2 होता है ना, सिंपल से आपको पता है। अब देखिए यदि साइन की बात बोलेगा तो a पूछ रहा है ना, तो a को छोड़ दीजिए, बचा कौन b और c, तो साइन में मतलब s में b को घटा दीजिए, s में c को घटा दीजिए और फिर इसी दोनों को गुना कर देंगे। लेकिन वही काम उल्टा करेंगे, किस में कोस में, जो दिया उसी को घटा देंगे और बटे क्या जो बचा उसको लिख देंगे। अब इस यही दोनों चीज़ को यदि आप कर देते हैं दूसरे से भागा, मतलब साइन a बटे 2 कोस a बटे 2 कर देते हैं, tan a बटे 2 प्राप्त होगा। अब इसको जब भागा कर देंगे आप तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, ये प्राप्त हो जाएगा कि अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस सी। इस पर बिल्कुल आपके एग्जाम में सवाल पूछता है ना, एयरपोर्ट्स में खास करके बिल्कुल पूछता है, खास करके इंडियन तो पर पूछता है। कोटिविटी की बात इसको उलट देंगे। ठीक है ना, अब आपको क्या करेगा कि आपके एग्जाम में क्या करेगा कि 2 को भुजा देगा, क्या देगा 2 को भुजा दे देगा और उसी जो बचा उसका एंगल देगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि 2 भुजा और एक एंगल दिया हो तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए उस पर बात करते हैं। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सी एंगल हो तो सी एंगल हो गया तो ए भी भुजा मेरा होगा, तो उसका आंसर उसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी। दूसरा बी सी है तो हाफ बी सी साइन ए, तीसरा ए सी है तो हाफ ए सी साइन बी हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बेहतरीन ढंग से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला बता दिया अभी, और हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग की वीडियो